शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई होंगी। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। स्टार्टिंग विद द मोस्ट फनी सीन जो सज्जल का कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ी मासूम सी लाचार लड़की जो दूसरी माँ में से है और ऐसे में बेचारी के ऊपर बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन ड्रामा मेकर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, एक नए वीडियो पर फिर से रिएक्शन देने के लिए मैं आ गया हूँ। जिस वीडियो का नाम तो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में तो देख लिया होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ, ड्रामा स्टोरी लीक। तो एक ड्रामा स्टोरी जो कि आने वाला था, आ चुका है। मैं थोड़ा रिएक्शन लेट दे रहा हूँ। तो जो कि स्टोरी लीक हो गया था, उसी के ऊपर ये मोहम्मद नोमान आलिम जी ने एक वीडियो बनाया हुआ। तो मैं इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी करते हुए पहले वीडियो देखते हैं कैसा है, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले आपको स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं कि भैया आज की ये वीडियो में हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं कि मैं मंटो नहीं हूं, जो ड्रामा सीरियल लॉन्च होने वाला है ARY डिजिटल के ऊपर, जहां पर हुमायूं सईद और साथ में सज्जल अली लीडिंग रोल कर रही हैं, इसकी स्टोरी क्या होगी। तो इससे पहले कि आप बाद में मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजो कि भैया आपने तो हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया, आपने हमें पहले क्यों बता दिया, तो यू कैन डेफिनेटली लीव दिस वीडियो। स्पॉइलर जरूर है, लेकिन एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, वो ये कि इस स्पॉइलर के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका ड्रामा देखने को दिल नहीं करेगा। इनफैक्ट आपका दिल शायद ज्यादा करेगा कि ये ड्रामा आप जरूर देखें। लेट्स टॉक अबाउट कि भैया स्टोरी में एक्चुअली में होने क्या वाला है। क्या ये वाकई 212 मर्डर्स की कहानी है? किस तरह के कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि सभी लोग सस्पिशियस फील हो रहे हैं। मंटो का कैरेक्टर इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। रियल लाइफ में जो इंसान था उसकी बैक स्टोरी क्या थी, यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर हुमायूं सईद किस तरह का मंटो का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वाकई इसका नाम मंटो है या वैसे इसको मंटो कहकर बुला रहे हैं, ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में बताना चाहूँगा कि अगर इसकी जगह मेरे पास तुम हो का सीज़न 2 यहाँ पर खलीलुर रहमान ने लिखा होता तो आज उसकी चर्चा इससे 10 गुना ज़्यादा होती। आज उसके टीजर्स में भी 10-10 मिलियन के व्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि भैया एक बहुत बड़ी आवाम को वो ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स के अंदर क्यों नहीं है ये सेंस। उन ड्रामास के सीक्वल बनाएंगे बड़े धड़ल्ले से, जिनका मतलब सेकंड सीजन फ्लॉप होता है, जिसका एक्चुअली में फेमस हो सकता है, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं। खैर, ये तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। यहाँ पर क्या होगी ड्रामे की स्टोरी और क्या करने वाली है सज्जल इस ड्रामे के अंदर, सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले, चाय भी भैया छान ले, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू को डिस्कस किया जाएगा। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई होंगी। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। स्टार्टिंग विद द मोस्ट फनी सीन जो सज्जल का कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ी मासूम सी लाचार लड़की जो दूसरी माँ में से है और ऐसे में बेचारी के ऊपर बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन ड्रामा मेकर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि इस तरह के बोरिंग कैरेक्टर्स अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। तो यहाँ पर भाई जो सज्जल हैं वो एक बहुत बड़े डॉन, एक बहुत बड़े बदमाश की बेटी है, और वो जब इवन के जाती है पहले दिन यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर भी हैरान होता है। वो पूछता है कि क्या करते हैं तुम्हारे अब्बा, तो आगे से कहती है कि इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। उसके बाद सज्जल का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि पहले ही दिन वो स्मोकिंग स्टार्ट कर लेती है, अपना फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेती है, वो भी फीमेल फ्रेंड्स का। लड़कों को वो मुंह नहीं लगा रही, घास नहीं डाल रही, जिसकी वजह से एक ये भी बड़ी टेंशन है। और ये चीज़ देख लेते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि मंटो साहब हैं। अब ये मंटो साहब पहले देखेंगे इसको स्मोकिंग करते हुए, फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब किस तरीके से ये क्लास के अंदर धड़ल्ले से सबको टका कर जवाब दे रही है, जबकि इसकी भी अच्छी खासी इंसल्ट कर देगी। जो मैंने अभी आपको फ़नी क्लिप चलाया, वो पूछेगी कि आप शादीशुदा हैं, वो कहेगा कि आपको कैसे पता कि मैं शादीशुदा हूँ, वो कहेगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी है मोटी सी, 2 बच्चे होंगे आपके, वो कहेगा कि आपको कैसे लग रहा है कि मेरी बीवी मोटी है, तो आगे से बड़ा फ़नी जवाब देती है कि आपके फेस पर मोटिवेशन नहीं है। बट भैया मोटिवेशन उन सबके फेस पर होती है जो मतलब बीवी के मोटे होते हुए भी कहीं पर कुछ भी करते रहे। खैर, बड़ा बोल्ड कैरेक्टर है इन सेंस के यहाँ पर जो सज्जल का कैरेक्टर है वो कोई आम मासूम सी लड़की नहीं है, बल्कि वो फुल टाइम स्वैग वाली लड़की है। दूसरी तरफ जो हमारा मंटो का कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मंटो।
और यहाँ पर उसकी बुक्स पढ़ते हुए उसको दिखाया गया है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मंटो, खुद का नाम तो है ही, बट मंटो को स्टडी बहुत करता है और रिसर्च ये बताती है कि आप जिस तरह की बुक्स पढ़ते हैं वैसी आपकी मेंटालिटी बन जाती है। इसलिए कुछ लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो ताकि ज़िंदगी के अंदर गुर्बत ख़त्म हो, यहाँ पर तुम्हारी कुछ इंटरेस्टिंग बड़ा करो। खैर, आपको दिखाया जाएगा कि जो मंटो है, आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मंटो है वो एक तो बहुत कुछ उसके बारे में रीड कर चुका है साल्सन मंटो के बारे में। अब मंटो की पहले मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता दूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला, इसलिए टेंशन ना लेना। मंटो बेसिकली एक ऐसा शायर था जो मतलब अपने शेरों के ज़रिए माशरे की अक्कासी करता था। माशरे में जो गंदे काम हो रहे थे ना, जैसे 2 नंबर काम हो रहे थे जिनके ऊपर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, उनको इस तरह से बयां करता था कि लोगों को बड़ी मिर्चें लगती थी। इवन के मंटो के ऊपर बहुत सारी FIRs भी। ख़ास तौर पे मंटो का जो दौर था वो दौर जिस टाइम पाकिस्तान इंडिया से अलग हो रहा था, आज़ादी वाले दिन थे, जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों के पीछे छुपी हुई दास्तानों को अपने शेरों के ज़रिए बताता था, स्टोरीज़ लिखता था, इस तरह की बातें करता था कि लोगों को बड़ी चुभती थी, जिसकी वजह से बेचारे के ऊपर इंडिया में भी ज़मीन तंग थी और पाकिस्तान में भी आकर लाहौर में ख़ास तौर पे इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो आपको दिखाया जा रहा है ये ड्रामा भी एक्चुअली में लाहौर में शूट हुआ है, तो वेरी मच रिलेटेबल। शायद इन लोगों ने ये सोचा हो कि मंटो चूँकि लाहौर में मौजूद थे तो क्यों ना हम यहाँ पर इस मंटो को भी शूट करें, मतलब वो वाला शूट नहीं, उसका ड्रामा शूट करें। अब ये जो मंटो कैरेक्टर दिखाया गया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? एक तो ये प्रो मंटो है, मैं यूँ कहूँगा कि इसकी मेंटालिटी तो मंटो वाली है, यहाँ पर माशरे की बुराई को बड़े अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। जैसे अपने अपने यूनी के प्रिंसिपल के पास किया और उसको कह रहा है कि अब हम क्या यहाँ पर गुंडों की बेटियों को भी पढ़ाएंगे, उनके दबाव में आके करेंगे, वो जैसे कहेंगे हम वैसे चलेंगे, इस तरह। तो जो प्रोफेसर होंगे उनकी सारी मोटिवेशन ख़राब होगी, तो वो कोई जो प्रोफेसर होगा उस यूनिवर्सिटी का, जो आप कह लें कि प्रिंसिपल, वो उसकी कोई ख़ास ऐसी बात सुनेगा नहीं, उसकी बात को इग्नोर करेगा, जिसकी वजह से मंटो बड़ा क्यूरियस होगा और उसको लगेगा कि मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पावर के साथ हाथ मिला लेना में ही बेहतरी है। तो वो इस लड़की के पीछे पड़ जाएगा, इन सेंस कि उसको उल्टा प्रायोरिटी देना शुरू हो जाएगा। शुरू में जो इससे तंग पड़ रहा था, अब उसको वैल्यू देना शुरू हो जाएगा, उसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि जैसे वो उससे बहुत मोहब्बत करता है या उसको बहुत लाइक करना शुरू हो गया। लेकिन वो लड़की भी कोई इतनी आम लड़की नहीं, वो बड़ी चालाक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के मतलब एक अजान का जो कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं वो मेरी रिसर्च के मुताबिक एक ऑपोजिट पार्टी है। जैसे कोई भी इंसान बड़ा स्ट्रांग होता है ना फाइनेंशियली, या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है, तो उसकी ऑपोजिशन तो हमेशा होती ही है। उस ऑपोजिशन की पार्टी का वो जो भी सरबराह होगा उसका आगे से ये बच्चा है अजान। और अजान जो है ना, अजान अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि अजान समी का इस ड्रामे के अंदर कैरेक्टर का क्या नाम है, तो इसलिए हम अजान कह के बुलाएंगे, बल्कि सभी को वो कहेंगे जो उनके एक्चुअल में नाम है। तो अजान को दिखाया गया है कि यहाँ पर वो चूंकि तोड़ना चाहता है इस पार्टी को, जो सज्जल का बाप है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको अपने घुटनों तले लाना चाहता है, तो वो इसलिए सज्जल के पीछे पड़ जाएगा, उसको प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। इवन के सम टाइम उसके पीछे ऐसा पड़ेगा कि वाकई पीछे पड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाद उसका पीछा करना शुरू हो गया, जिसको बड़े मज़े से बचाते हुए दिखाया जाएगा हमारे इस मंटो के कैरेक्टर को। अब जब मंटो का कैरेक्टर उस अजान की धुलाई करेगा, मान लो कि उसको 2-4 मुक्के, तो आपको दिखाया जाएगा कि इस मंटो को किडनैप कर लिया जाएगा। इस मंटो को किडनैप करके यहाँ पर लगाए जाएंगे चमाट और पूछा जाएगा कि भैया तू एक्चुअली में है कौन। वो वहाँ से माफ़ी मूफ़ी मांग के निकल जाएगा, क्योंकि है बड़ा चालाक, किसी के साथ डायरेक्ट दुश्मनी लेता, लेकिन अंदरूनी खाना हर तरह का बड़े से बड़ा कारनामा ये मंटो कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने कि मंटो का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर एक काइंड ऑफ डेंजरस भी दिखाया जा सकता है, कि जैसे वो बड़ा डेंजरस है लेकिन दुनिया के सामने बड़ा शरीफ बनता है, और साथ साथ वो स्टडी कर रहा है मंटो को। तो सोचो उसने क्या कुछ एक्सपोज करना है इस ड्रामे में, क्योंकि अगर आपने रियल मंटो को थोड़ा सा भी पढ़ा हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अगर ये वाकई मंटो को फॉलो कर रहा है इस ड्रामे के अंदर, तो ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर होगा क्या कि जब ये धुलाई करेगा उस अजान के कैरेक्टर की, तो वहाँ पर वो पार्टी भी इसके खिलाफ है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि यहाँ पर सज्जल का जो भाई होगा, जो एक्चुअली में स्टेप ब्रदर है, मुझे ऐसा लगता है जो नामीर कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं, वो जो सज्जल की दूसरी माँ है उसके अंदर से उसका बेटा है, और वो भी यहाँ पर बड़ा प्रोटेक्टिव है ना अपनी सिस्टर्स को लेकर, तो वो भी आगे से ही खिलाफ है मंटो के। और फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा मंटो है इस ड्रामे के अंदर, वो सनम के साथ उसकी शादी हुई हुई है। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, बट शादीशुदा भी हैं। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकता है, क्योंकि खलीलुर रहमान जहाँ पर हो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पाइसी तो ऐड होगा ही। तो मंटो जो है ना, वो सज्जल के अंदर इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो ग्रेजुअली उसकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका है। उसको वो बड़ी डिफरेंट लड़की लगती है, और ख़ुद भी वो चूँकि इंटरनली थोड़ा सा क्रिमिनल है, तो उसकी एक क्रिमिनल के साथ ना, यू कैन से दैट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बन जाती है। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा मंटो है ना, वो अब सुने ज़रा क्या करेगा। एक तो वो उसके पीछे है सज्जल के, लेकिन उसके पीछे रीज़न एक और है।
वो ये कि उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी बीवी उसको चीट कर रही है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही है, और इस चीज़ का वो बार बार उसको पॉइंट आउट करते हुए दिखाया जाएगा कि वो हाँ इस चीज़ से बड़ा गुस्सा कर रहा है। फिर क्या होता है कि जो अजान होता है ना, अब अजान को तो नहीं पता कि यहाँ पर मंटो के घर में कौन है। अब वो जब ये देखेगा कि इसने मेरी इतनी धुलाई किया, यहाँ पर इसने जो है वो भरी महफिल में सबके सामने मुझे रुसवा कर दिया, ख़ासतौर पर उस लड़की के सामने जिस लड़की के पीछे पीछे मैं हूँ, तो वो उसके घर में आ जाएगा उसको मारने के लिए। जब वो उसके घर में उसको मारने के लिए आएगा, वो देखेगा यहाँ पर मंटो तो बाहर नहीं निकला लेकिन कोई और निकल आया। गेटिंग अ पॉइंट, यानी कि एक ऐसा लड़का जो मंटो के घर से निकल आया, मान लो कि वो उसकी बीवी के रूम से या फिर किसी भी ऐसी जगह से, तो वो जो अजान का कैरेक्टर है वो उसको गोली इसलिए मार देगा कि शायद ये उसका भाई होगा, जब वो मरेगा ना तो उसको तकलीफ होगी। जबकि हमारा मंटो उसको तो एक्चुअली में खुशी हो रही है कि अच्छा ये मेरी बीवी का चक्कर जिसके साथ था उसका मर्डर हो गया। अब वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ और वो ये कह रहा है कि मैंने देखा घर से एक बंदा निकल रहा था और उसको आकर उस पॉलिटिशियन के बेटे ने ठोक दिया। तो वो कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, तुम बस ये कहो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। भूल जाना कि आज आपने कुछ देखा, कोई खून, कोई मर्डर, व्हाटएवर। और दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सीन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका कोई चीटिंग वाला सीन है, क्योंकि खलीलुर रहमान के ड्रामों के अंदर अक्सर ये चीज़ देखी जाती है और वो चीज़ लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो चीटिंग का आंसर होगा, ताकि यहाँ पर लॉजिक क्रिएट की जा सके कि मंटो जो है वो क्यों एक्चुअली में ये सज्जल के करैक्टर के पीछे था, और सज्जल जिस लड़के को इतना अवॉइड करती थी, फिर इवेंचुअली यहाँ पर मंटो से जान छुड़ाने के लिए उसके साथ फेक लव बनाएगी, जो कि आगे जाके बड़े बुरे तरीके से उसका एक्सपोज होगा। नामीर ऑन दी अदर साइड, मुझे ऐसा लगता है इस ड्रामे के अंदर काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और वो बार बार मंटो को बड़ा हार्ड टाइम देंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजान के करैक्टर को दिखाया जाएगा कि वो इसको लेकर इतना पागल होगा कि जो हाजरा हुजरा, पता नहीं क्या नाम है इस लड़की का, जो कैरेक्टर प्ले करने लग रही है इस ड्रामे के अंदर बेसिकली सज्जल की फ्रेंड का, वो पहले उसको सेट करेगा और फिर उसके जरिए सज्जल के करीब होगा। तो ये सारी खिचड़ी बनने लगी इस ड्रामे के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा भैया। यहाँ पर लव कम्बो भी है और कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग भी जो स्पेशली मर्डर करते हुए आपको इस ड्रामे के अंदर नजर आएंगे। तो लव, क्राइम प्लस कॉमेडी का ये कमाल का मिक्सचर है, क्योंकि इस ड्रामे के टीजर्स के अंदर हमें बहुत सारे फनी सीन भी देखने को मिलते हैं जो सज्जल की तरफ से, या फिर आगे से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स दिए गए हैं हमारे हुमायूं सईद के करैक्टर को, जिनको देखने का आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक प्ले। बट अगेन मैं वही बात करूँगा, मेरे पास तुम हो का सीज़न 2 आता तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब नहीं आ सकेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैंने ऐसी भी सुनी थी जहाँ पर खलीलुर रहमान शायद ये कर रहे हैं कि वो दोबारा हुमायूं सईद के साथ काम नहीं करेंगे। तो हमारे खलील अंकल जो है ना वो बहुत जल्दी लोगों से रच जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके पीछे, अगर किसी को पता था कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने सिर्फ एक पोस्ट देखी थी, वो पोस्ट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है भी नहीं। सो सनम सईद, सज्जल अली और ख़ास तौर पे सज्जल अली का जो बाप है आफिस रज़ा मीर, उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल होने वाला है, क्योंकि ये वो कैरेक्टर हैं जिनकी ड्रामे के अंदर अच्छी खासी इनपुट होती है। सबा फैसल, अब आप कैसे मान सकते हो कि उसकी ड्रामे के अंदर कम अपीयरेंस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वो एक बड़ी खतरनाक माँ का रोल प्ले कर रही है, वो सज्जल को हार्ड टाइम देने वाली है, वो सज्जल को बड़ा ज़्यादा उस पर जुल्म करने वाली है। और मे भी शायद जो सज्जल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, या फिर वो जो थोड़ी सी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने फील किया है कि औरत को जो है ना हमारे माशरे के अंदर बड़ा कमज़ोर दिखाया भी जाता है और उसको मज़ीद करने की कोशिश भी की जाती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, आई मस्ट से कि आप इसको काफ़ी इंजॉय करोगे। बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, मैं अपने नेक्स्ट रिव्यू के अंदर बता दूंगा इसकी लॉन्चिंग डेट। लेकिन कैसी लग रही है आपको इसकी ओवरऑल स्टोरी? स्टिल यू कैन से दैट या इट वाज अ स्पॉइलर, बट ऐसा नहीं है कि आपका शायद सुनने के बाद ड्रामा देखने को दिल ना करे, तो यू वुड डेफिनेटली लव टू वॉच दिस ड्रामा। या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस स्टूडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। खास तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है भाई ने, और इसे तो स्पॉइलर हो जाता अगर कुछ दिन पहले मैं रिएक्शन दिया होता, पर मैं गांव में था, यहाँ इधर दिल्ली में नहीं था मैं, तो अपना सेटअप वगैरह सब इधर ही है घर पे ही, तो मैं वीडियो डाउनलोड कर तो लिया था पर रिएक्शन नहीं दे पाया। तो अभी मैं लेट रिएक्शन दे रहा हूँ जब ये सीरियल ऑन एयर हो गया है, आ गया है, लॉन्च हो गया है और कितने लोग देख रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप लोग देख ही रहे हो। कोई सौतेला भाई है तो उसकी वाइफ की कोई अफेयर है तो उसको गोली लग जाता है, कोई पॉलिटिशियन है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल लग रहा है, ये ड्रामा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा होगा। अभी तो ऑन एयर हो गया है और आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी लोग देख रहे होंगे। कौन कौन देख रहा है, किसने किसने देखा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो ये ट्रेलर देख के ही मज़ा आ गया, जो ये भाई वीडियो बनाया, फुल मज़ा आ गया। फुल डिटेलिंग में ये बताया जो जो कहानी
बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये ऐसा होगा, ये वैसा हुआ है, तो ये ऐसा होने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाया है ये भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी नहीं जाता है। आप लोग सपोर्ट दिखाओ और ऐसे ही वीडियो आप लोग भेजो कि और किस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँ, तो ज़रूर कमेंट करना। अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा या फेसबुक का, आप लोग वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वास्सलाम, टेक केयर।